जो तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, जो तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। ये कहा यीशु ने जब अंधे को छुआ, ये कहा यीशु ने जब अंधे को छुआ। नसीब है सबको सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़न और फ़नकार। आज हमारे साथ फ़न और फ़नकार में वो गेस्ट मौजूद हैं जो कि पेंटर हैं, जो कि खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं और अपनी मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं। जिस तरह बैनर्स वगैरह लिख रहे हैं, और ये तकरीबन गॉस्पेल सिंगिंग में कुछ तकरीबन 10 साल से ये गॉस्पेल सिंगिंग में आ गए हैं। और उससे पहले ये कमर्शियल्स भी प्रोग्राम करते थे, लेकिन जब खुदा ने इनको चुना और इन्होंने गॉस्पेल सिंगिंग में अपने आप को मनवाया, आज हम आपको उन्हीं से मिलवाएंगे। जी हाँ, आमिर जावेद खोखर। ये समनाबाद, जो लाहौर में समनाबाद मोड़ है, वहाँ पर एक प्लाज़ा है, उसकी बैक साइड पर इनकी ये शॉप है, जहाँ पर ये अपनी शॉप को भी रन कर रहे हैं और साथ गॉस्पेल सिंगिंग भी कर रहे हैं। तो आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। जी, हमारे साथ आमिर जावेद खोखर जो गॉस्पेल सिंगर भी हैं और पेंटर भी हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि इनको जो है ये कब से पेंटिंग कर रहे हैं और गॉस्पेल सिंगिंग में कब से आए हैं। जी आमिर भाई, क्या हाल चाल है आपका? सर ठीक हूँ मैं, आप सुनाएं साजिद भाई। तो सबसे पहले मैं चैनल का थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे खोज किया और मेरी तरफ आए हैं। मैं इस चैनल के और इस चैनल का जो स्टाफ है उन सबका शुक्रगुज़ार हूँ और खुदा का भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैं बेसिकली ये जो काम है मुझे विरासत में मिला है। मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई जो मेरे कज़न हैं, मेरे चचा भी यही काम करते थे। तो ये मुझे करीबन 20 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। तो सिंगिंग जो है वो मैंने सीखा है, उसमें मुझे करीबन 15 साल हो गए हैं सिंगिंग करते हुए। आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद हैं जंगीर विक्टर साहब हैं, ठीक है, और असलम साहब से भी मैंने सीखा है। ठीक है। तो उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल से बनाया कि मैं थोड़ा बहुत जो भी है अपने फ़न से एज ए गॉस्पेल सिंगर या जो भी मैं प्रोग्राम करता रहा हूँ तो लोगों को महसूस करता रहूँ। अच्छा, हमने ना ये बात सुन के बड़ी हैरानी हुई कि आप एज अ पेंटर भी काम कर रहे हैं और गॉस्पेल सिंगिंग में भी कर रहे हैं। तो दोनों को कैसे टाइम देते हैं आप? एक्चुअली कोई भी, हर बंदे का कोई ना कोई पैशन होता है। ठीक है। किसी को सिंगिंग का, किसी को गाने का, किसी को स्पोर्ट्स का, किसी को सियासत का। तो मेरा पैशन जो है वो सिंगिंग है, म्यूज़िक है। तो मुझे था कि मैं गॉस्पेल सिंगर बनूं, प्लेबैक सिंगर बनूं। तो पाकिस्तान में आपको पता है, अब मीडिया ने आके बहुत प्रमोट किया लोगों को। जी। तो इस वजह से ये जो टाइम होता है ना, दिन के टाइम मैं अपने शॉप पे रहता हूँ, मेरा रोटी रिज़्क या रोज़गार जो है वो यही है। और जो शाम को है वो 7 बजे के बाद ही, वो आपको पता है मीडिया होता है, जो भी होता है म्यूज़िक प्रोग्राम, तो 7 से 10 के दरमियान जो टाइम होता है उसको मैं ये शूट करता हूँ। अच्छा, जब आप गॉस्पेल सिंगिंग में कहीं कन्वेंशन वगैरह पे जाते हैं तो आपको वो इनवाइट करते हैं कि खुद से किसी कन्वेंशन पे जाते हैं? ये मेरे ऊपर वाले खुदा की मेहरबानी है मुझ पे कि मैं अगर मुझे 1-2 बार कोई लेके गया है तो वहाँ पे दूसरे पास्टर भी आए होते हैं। ठीक है। तो जब मैं गाता हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मुझे इतना पता है मैं खुदा की तारीफ़ करता हूँ, उसकी हम्द करता हूँ। तो वहाँ पे आए होते हैं तो वो मुझे बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कि यार वो आपने उसको बुलाया था तो मुझे भी बुलाओ, हमारा मीटिंग है, प्रोग्राम है हमारा। तो हम इस तरह मुझे फिर वो प्रोग्राम जो है ना, वो चर्च मीटिंग वो है जो वो मिलती है। पाकिस्तान में कहाँ आप परफॉर्म कर चुके हैं? एज ए गॉस्पेल सिंगर तो मैं 3-4 शहर घूमा हूँ और पाकिस्तान के काफ़ी चर्चेज़ में मैंने गाया है। लेकिन एज ए सिंगर जो मैं शोबिज़ करता रहा हूँ, वो मैंने बहुत सी कंपनीज़ है, मल्टीनेशनल कंपनी, उनके शोज़ करता रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में मैंने किया है। लाहौर से कराची तक मैं गया हूँ, कश्मीर तक मैंने ये शादियों के, कंपनीज़ के, स्कूल कॉलेजेस के शोज़ किए हैं। देखिए, जब से आप गॉस्पेल सिंगिंग में आपने कमर्शियल काम छोड़ दिया है? हाँ, जब से मैं गॉस्पेल सिंगर बना हूँ तो कमर्शियल काम को मैंने फ़िलहाल गुड बाय कहा है। ठीक है। तो अब मेरा पैशन ही यही है कि मैं खुदा की तारीफ़ करूँ, उसकी हम्द करूँ। और नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह आमिर भाई पेंटिंग काम करते हैं और इसी में अपना जो वक्त निकाल कर गॉस्पेल सिंगिंग में भी जाते हैं कन्वेंशन वगैरह पर, तो हमें चाहिए कि जितने भी हमारे लोग हैं जो बुलाते हैं इनको बातों पे ऊपर, कन्वेंशंस के ऊपर या शादीज़ के ऊपर बुलाते हैं कि भी आएँ यहाँ पर आकर आप गीत गाएं, हम तो सुना करें खुदा की। तो हमें चाहिए कि हम इनको कुछ ना कुछ
हदिया वगैरह दें, ताकि ये अपने शौक़ को भी पूरा करें और अपने कारोबार को भी देखें। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें प्लीज़ कोई ना कोई गीत सुनाएं। और गीत है कि खुदा ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, ये आयत है। और उस आयत को मैंने कंपोजिंग भी किया, लिखा भी, लिरिक्स भी मेरे खुद हैं। और इसका जो म्यूज़िक है वो POJ स्टूडियो से बना है, बशारत साहब ने बनाया इसका म्यूज़िक। तो 1 वीक से ये इनका मेरे का 1K के ऊपर चला गया है। ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी, अगर आप क्लिक करें तो लिखें खुदा ने कहा मसीही गीत बाय आमिर जावेद, न्यू गीत में आएगा वो आपको। तो आप मुझे वहाँ पे देख सकते हैं और लाइक और कमेंट्स भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो उसी गीत को मैं आपके सामने पेश करूँगा। खुदा ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, खुदा ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, मैंने कहा मेरे खुदा मुझे तेरा मसा चाहिए, खुदा ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पर जो रियाज़त वगैरह करते हैं तो यहाँ पर कहीं कोई जगह मखसूस की हुई है आपने कि घर पे करते हैं? हाँ, मेरे उस्ताद हैं वो ऊपर है, हमने ऊपर फ्लैट लिया हुआ है, अकेडमी बनाई हुई है। तो मैं आपको थोड़ी देर में वहाँ पे भी लेके चलूँगा। तो हम वहाँ पे डेली शाम को बैठते हैं, थोड़ा टाइम निकालते हैं। ठीक है। क्योंकि कोई भी काम है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई स्विमर है, कोई वेट लिफ्टर है, तो वो डेली एक्सरसाइज नहीं करेगा या डेली गले की रियाज नहीं करेगा तो वो आगे काम नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, हम आपको जो भाई ने यहाँ पर ऊपर एक एकेडमी है वहाँ पर इनके उस्ताद की, तो वहाँ पर शाम को जाकर ये रियाज़ वगैरह भी करते हैं। तो हम चाहेंगे कि बाकी गुफ्तगू जो है ना इनकी वो एकेडमी में ही हो। जी नाज़रीन, जिस तरह आप देख सकते हैं कि हम आमिर भाई के साथ ऊपर इनकी एकेडमी में आए, जहाँ पर इनके उस्ताद जी जो असलम परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ एक भाई हैं कीबोर्ड पे दाऊद भाई, और आमिर भाई हमारे साथ है। तो हम इनसे पूछेंगे कि आमिर भाई से कि ये जो एकेडमी में आकर ये सारे दिन का जो अपने दुकान के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद एकेडमी में आते हैं, तो फिर यहाँ पर कितना टाइम देते हैं? जी आमिर भाई बताइएगा। थैंक यू सर साजिद भाई। तो यही है कि मैं करीबन 7-8 बजे तक काम करता हूँ अपनी शॉप पे। उसके बाद मेरे उस्ताद असलम परवेज़ साहब हैं, तो इनकी शफ़क़त मुझे हासिल है, तो ये मुझे टाइम दे देती हैं, घंटा 2 मैंने यहाँ पे लगाता हूँ ताकि अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो ये मेरे दाऊद भाई हैं, ये कीबोर्डिस्ट है मेरे साथ, मेरे गीतों में जो प्ले करते हैं इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं मेरे साथ। ये तो अगर अभी तक आपने कितने गीत गा चुके हैं? फ़िलहाल तो मैंने अपने 2 गीत किए हुए हैं। एक आयत है खुदा ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। आज दोनों में आपको वही गीत सुनाऊंगा। और एक दूसरी आयत है खुदा ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, 1 सलातीन में है। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया कि यूट्यूब पे मैंने ऑन एयर कर दिया हुआ है। तो इसके अलावा मेरा जो नया सॉन्ग है, नया गोस्पल सिंगिंग मैं कर रहा हूँ, वो भी आयती है कि मरकज़ में है कि जा तेरे मान ने तुझे अच्छा कर दिया। अच्छा, अभी आप कौन सा गीत सुनाएंगे आपको? अभी मैं आपको जो ऑन एयर हुआ है वही सुनाऊंगा। तो खुदा ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। जी नाज़रीन, अभी हम आमिर भाई से वो गीत सुनेंगे। खुदा ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, खुदा ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, मैंने कहा मेरे खुदा मुझे तेरा मसा चाहिए, शेरों से बचा मुझको भी छुड़ा, शैतान ने जकड़ा
बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुदा की जो परस्तिश की है और खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ जो हमारे नए गॉस्पेल सिंगर हैं उनके हवाले से कुछ बताइएगा कि उनको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। गॉस्पेल सिंगिंग के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा किसी में टैलेंट नहीं है। ये टैलेंट से भरपूर है, लेकिन पाकिस्तान में या जो भी है कि मौका बहुत कम मिलता है। तो गॉस्पेल सिंगिंग एक ऐसा व्यू है कि हम चर्चिज़ में जाके या कोई उस्ताद हायर करके तो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने टैलेंट जो है मौसीकी के हवाले से खुदा की तमजीद में हम वहाँ पे ना वो शो कर सकते हैं उन्हें। अच्छा, आपके जो गीत गाने का जो स्टाइल है वो तकरीबन एक इंडियन सिंगर हैं कौमार सानू, उनके साथ आपका बड़ा मैशअप मिलता है, तो क्या आप उनके फ़ैन हैं? कमार सानू का फ़ैन तो नहीं मैं, जो मेरे बेसिक जिनको मैं गुरु मानता हूँ, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, तो वो किशोर दा हैं, इंडियन सिंगर जो किशोर कुमार हैं। तो मैंने अपने घर में भी उनकी तस्वीर लगाई हुई है। तो बेसिकली कुमार सानू जो आल्सो है ना, वो भी उनका फ़ैन है, वो भी उन्हीं का शागिर्द, उन्हीं को फॉलो करता है। लेकिन हारमोनियम के साथ या तबले के साथ तो मेरी बरादरी के कितने भी गॉस्पेल सिंगर है वो यही काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जब गीत बनाता हूँ तो मैं रॉक स्टार बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा हट के। तो इसीलिए मैं देसी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करता। तो थोड़ा चेंज देंगे तो लोग में भी आपको सुनने की कोशिश करें कि हाँ ये क्या हुआ है या ये क्या गा रहा है। तो आप मेरा गीत सुनेंगे तो वो आपको ऐसे ही लगेगा कि ये गीत नहीं गा रहा, लेकिन मैं कर खुदा की तमजीद रहा होता हूँ। अच्छा, जिस तरह कन्वेंशन वगैरह में पास्टर साहबान जब मैसेज देते हैं तो एक रूहानियत सी तारी हो जाती है, और जब आप सिंगिंग की करते हैं गॉस्पेल सिंगिंग में तो कोई रूहानियत के साथ आपका भी कोई जो माहौल बन जाता है? जब मैं गाता हूँ तो मुझे नहीं समझ आती कि कोई कैसी ताकत, कोई कैसी चीज़ आ रही है मुझ में कि नीचे स्केल से भी मैं ऊपर स्केल पे जाता हूँ तो एक नशा सा छा जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई कह रहा है कि गा ये कर। तो खुदा का माहौल तब भी होता है जब आप दिल से गाओगे, तमजीद तब भी होगा, खुदा भी तब भी हाजिर होगा कि ये बंदा मुझे पुकार रहा है। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ, जब मैं चर्चेज़ में जिनमें गाया तो वो मुझे कहते हैं, मैं गाता हूँ यसु आजा, तो वो मुझे पुकारते हैं कि ये बोलता है यसु आजा, तो हम उसको पुकारेंगे तो वो ज़रूर आएगा। जी नाजरीन, हम अभी असलम साहब के साथ आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। जी हमारे साथ उस्ताद जी जो हैं असलम परवेज़, जो फ़न मौसीकी में एक बहुत बड़ा नाम है इनका, और इन्होंने जितने भी इनके शागिर्द हैं ज़्यादातर वो कमर्शियल्स काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि इनकी जो शागिर्दी में हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के कितने भी लोग हैं जो आए हैं और गॉस्पेल सिंगिंग में हैं। जी सर बताइएगा। जी सलाम सारे बहन भाइयों को, सलाम मेरी तरफ से। मैं पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने बचपन से ही मतलब अपने चर्चिज़ में और अपने मुख्तलिफ़ जगहों पे जो त्यौहार होते हैं उनमें मैंने गाया भी और बजाया भी। और मैं तबला बजाता था, बड़े बड़े सीनियर लोगों के साथ मैंने बजाया हुआ है, जिनमें यूसुफ हमीद साहब हैं, मास्टर शाहबुद्दीन हैं, मास्टर फ़रोज़ साहब हैं। इसके अलावा और भी मतलब सबको मैंने देखा हुआ है और उनके साथ मैंने संगत की हुई है। और उनसे मैंने मतलब जो भी थोड़ा थोड़ा करके मैंने जमा किया उसको मैंने अपने साथ रखा। अब भी मुझे उनकी याद आती है। फिर मेरे चचा जी थे वो चमन साहब, उन्होंने मुझे ढोलक तबला उन्होंने मुझे सही करवाया। फिर मैं बहुत जगह जाकर और मैं मुख्तलिफ़ गाँव में और मुख्तलिफ़ स्टेज पे मैंने उनके साथ परफॉर्म किया, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ थी। और मैं कुछ पढ़ने लिखने का भी शौक़ था। सेंट फ्रांसिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे अनारकली चर्च में हम उस स्क्वायर में बचपन से मैं हूँ। उसके बाद हमारा सांदे में एक चर्च बन गया, जहाँ पे मैंने फिर उस वक़्त मैं भी जवान हो चुका था और इन ड्यूटी था और शौक़ भी बहुत था। तो फिर मैंने एक क्वायर बनाई और जिसमें करीबन शुरू की क्वायर में मेरे 30 लड़कियां थीं और 15 लड़के थे और 5 म्यूज़िशियन थे। उस वक़्त इतना डेक शेक का वो इतना रुझान नहीं था, तो हम वो दूसरे स्पीकरों पे काम करते थे, लेकिन उस पे भी मैंने बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया अपनी मतलब कोशिश से कि लोगों ने आके हमारी क्वायर को देखा।
इस तरह 8 9 10 साल इस तरह चलती रही। बच्चे ज़ाहिर है बच्चियाँ होती हैं, वो अपने घरों को चली जाती हैं और उसके बाद फिर नए बच्चे आ जाते हैं। वो इस एक सिलसिला था, लेकिन मेरी कोशिश थी कि जो मेरा तजर्बा है उसको मैं इन बच्चों में बांट दूँ। आज भी मुझे वो बच्चे जब नज़र आते हैं तो मुझे वो याद दिलाते हैं कि आप भाईजान किस तरह आप सिखाते थे और किस तरह मैं करता था। तो मेरा तो एक बड़ा पीरियड है कि क्वायर के हवाले से कि मैंने बहुत अच्छी क्वायर बनाई है। फिर मैं अनारकली चर्च के क्वायर में भी मैं उसका मेंबर हूँ और उसमें भी मैं बाकायदा, मतलब ये है कि मेरी पूरी ज़िंदगी अभी तक चल रही है। अच्छा असलम साहब, अगर क्वायर के बारे में बात की जाए तो जो ट्रेंड पहले था, क्वायर्स बड़ी होती थी चर्चिज़ में, 20-25 बच्चों की, 15 लड़कियाँ 15 लड़के, अब वो ट्रेंड नहीं है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कुछ ये है कि जो क्वायर लीडर होता है ना, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। सिर्फ गाना बजाना ही कोई चीज़ नहीं होता। म्यूज़िक अरेंज करने वाला उस टैलेंटेड हो, उसको करना आता हो उसको, और दूसरा ये है कि जो सामने आपके जो बच्चे कर रहे हैं वो मानने वाले हों। और तीसरी बात ये है कि जब हम बच्चों को ध्यान ही ना बच्चों का करते तो फिर मुख्तलिफ इशू पैदा होते हैं, क्योंकि जवान बच्चे होते हैं तो अगर कोई संभालने वाला ना हो तो फिर ये है कि ख़राब हो जाता है मसला, और हमारे बच्चे जो है वो मुख्तलिफ समझ लेते हैं, उसको ट्रेंड को गलत समझ लेते हैं, जिसको माँ बाप को भी प्रॉब्लम होती है और माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजते। फिर इसी जगह पे जहाँ पे गीत गाना ठीक है, वो तो मजहबी गीत है, वो सबका फ़र्ज़ बनता है, वो तो जितने लोग भी बैठे होते हैं वो भी गाना पसंद करते हैं। लेकिन जो बच्चों को स्पेशल जो क्वायर में आना रोल मॉडल है, या तो बच्चे इस काबिल हों कि बच्चे अपने आप को संभाल सके, या फिर हम इनट्रेंड बच्चों को हम जब लेते हैं तो वो कुछ शुगल मेला समझ के आ जाते हैं कि चलो मेरी सहेली है मैं भी आ जाती हूँ, मेरा दोस्त जा रहा है मैं भी आता हूँ, या वहाँ लड़कियाँ हैं तो मैं चला जाता हूँ। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। या इस चक्कर में बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और जब मैंने 10-12 साल जो मैंने क्वायर चलाई तो मैंने एक एक पे नज़र रखता था, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी होती थी। हम ज़िम्मेदार लोग हैं तो इसका अगर माँ बाप भेजते थे बच्चों को, लेकिन आप भी एक बाप का रोल अदा करते थे और बच्चों का ध्यान देते थे। आज भी मैं कमर्शियल में भी जब काम कर रहा हूँ तो मेरे काफ़ी दोस्त मुझे कहते हैं यार आप अपने शागिर्दों को अपने बच्चे कहते हैं, तो यहाँ तो कमर्शियल में नहीं चलता। मैं कही यार वो चलता है नहीं चलता है। अब अगर मेरे दिल को ये चीज़ पसंद है कि जो मेरे शागिर्द हैं वो मेरे बच्चे हैं, क्योंकि जिनसे हमने सीखा हमने उनके बच्चे ही बन के सीखा, उनसे बड़े नहीं बने। तो अगर तो एक उस्ताद होता है, उस्ताद तो होता ही माँ बाप है। तो जब हम इसको दोगली पॉलिसी में चलते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा कज़न है, ये मेरी कज़न है, तो उसमें वो शो नहीं करते ये मेरी बहन है, कहते नहीं हैं। लेकिन जब हम कह देंगे तो फिर एतमाद पैदा होता है। मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो शागिर्द हैं, वो मेरे एतमाद में होते हैं को जो मेरे पास अकेले बैठ के लोग सीखते हैं। मेरे पास यहाँ बच्चियाँ आके अकेली बैठ जाती हैं और 3-3 घंटे हम बैठे रहते हैं। क्या है, उनको मेरे से कोई खौफ ही नहीं होता, कोई डर नहीं होता, इसलिए कि उनको पता है कि ये हमारा बड़ा है। फिर मैं इसके अलावा, गाने के अलावा, फिर उनको अपनी जो मुझे तालीम है, जो मेरी मसीही तालीम है, उसके मुताबिक फिर मैं उनको गाइड करता हूँ, उनकी ज़िंदगी के बारे में गाइड करता हूँ, उनको समझाता हूँ कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। जी, आमिर भाई के साथ जो कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं दाऊद भाई, हम उनसे पूछेंगे कि ये कितनी देर से कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं और गॉस्पेल सिंगिंग में कितनी देर से? जी, मसीह में सबको सलाम। जी, मैं तकरीबन 20 साल से कीबोर्ड प्ले कर रहा हूँ और आमिर भाई के साथ मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं। अच्छा, और कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं आप, तो इसके साथ कोई जॉब भी कर रहे हैं? जी, मैं ना कैथीड्रल 6 में म्यूज़िक टीचर हूँ। अच्छा, और उसके बाद इवनिंग में मैं ये शोज़ वगैरह करता हूँ गॉस्पेल सिंगिंग में। अच्छा, खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं और कमर्शियल शोज़ भी कर रहे हैं? जी, खुदा की खिदमत भी हो रही है साथ में, और कमर्शियल। तो आपके ये कीबोर्ड में उस्ताद कौन है? वैसे मैंने असलम साहब से और उनके भाई हैं जहांगीर साहब, इनसे सीखा हुआ है। आप आने वाले जो गॉस्पेल सिंगर हैं नए, उनके क्या पैगाम देना चाहिए? उनको यही पैगाम दूंगा कि वो सीख के आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं सीख के आएंगे तो थोड़ी सी आवाज़ तो खुदा की देन है, वो तो ऑलरेडी
सबके पास, जिनके पास होती है गॉड गिफ्ट होता है। लेकिन जब एक सोना है, सोने को आपको यहाँ कह दें जी ये हमारे पास आधा किलो सोना पड़ा हुआ है, अब सोने को तो गले में लटका के नहीं फिरेंगे, ज़ाहिर है उसको कुछ बनाएंगे, कुछ जेवर बनाएंगे तो तभी वो पहनने के लायक होगा। आवाज़ तो खुदा ने दे दी है, अब उसको जब आपने सीखा ही नहीं, उसको संवारा ही नहीं, उसको कुछ किया ही नहीं, उसके बारे में सोचना आपने पसंद ही नहीं किया, तो फिर इसी तरह ही वो गाएंगे जिस तरह वो गा रहे हैं। लेकिन अगर सीख के गाएंगे तो फिर तो मेरा ख़्याल है कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, और एक या दो या चार सिंगर हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो हज़ारों के हिसाब से सिंगर हैं, अगर वो सीख के आएँ तो। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर इसी तरह हम देख देख के ही खुश होते रहते हैं कि वो बड़ा अच्छा गाता है, वो बड़ा अच्छा गाता है, और ख़ुद कोशिश नहीं करते। तीसरी बात ये है कि अगर थोड़ा सा बच्चा अच्छा गाना शुरू कर दे तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो इतनी उसकी तारीफ़ें करते हैं कि वो बाद में कि ये कह देते हैं कि वो तो अपने उस्ताद से भी अच्छा गाता है। तो यहाँ पे आके फिर वो बच्चे का माइंड बदल जाता है और फिर वो सीखने के काबिल ही नहीं रह जाता। अब उस्ताद जो होता है वो अगर वो उसकी आवाज़ चाहे उस लायक नहीं होती, लेकिन जो उसका तजर्बा होता है वही उसने देना होता है। उसको ये तो ना परखें कि उस्ताद की तो आवाज़ ऐसी नहीं है जिस तरह मेरा बच्चा गा रहा है। तो ये खुदारा मैं आगे ये कह रहा हूँ कि लोगों का ज़हन साफ़ हो कि जब तक कोई टीचर नहीं होगा, जब तक कोई उस्ताद नहीं होगा और उस्ताद मुस्तनद नहीं होगा, जिससे आप सीखने जा रहे हैं उसको देखो कि मैंने ये सीखना क्या है और क्या ये सिखाने वाले को वो चीज़ आती है। सारे गामा पे खाली वक्त नहीं गुजारा जाता, सारे गामा तो सारी ज़िंदगी गुजार देंगे आप, लेकिन ये है कि गाने के लिए उसका तजर्बा दिखना चाहिए कि इसके पास क्या टैलेंट है, उस्ताद के पास क्या टैलेंट है, वो उसका तजर्बा क्या है, और क्या वो हमें, हमारे बच्चे को वो चीज़ सिखा सकता है कि जो हम चाह रहे हैं। जी, असलम साहब ने बहुत ही अच्छी बातें की हैं, और जो एक उस्ताद बंदा अपने शागिर्दों से बात करता है कि मैं जब बच्चे मेरे पास आते हैं सीखने के लिए तो मैं उनको एक बाप की तरह गाइड करता हूँ, और ये नहीं कि मौसीकी के हवाले से, मजहबी तौर पर भी ये कहते हैं कि मैं अपने क्रिश्चियन जो बच्चे आते हैं मेरे पास उनको मैं मजहबी तौर पर भी गाइड करता हूँ कि ये बेटा ये बात गलत है, ये काम गलत है। और मैं चाहूँगा कि इस तरह ही जिस तरह असलम परवेज़ साहब जो अपने आप को म्यूज़िक में आगे लेके आए हैं और बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं गॉस्पेल सिंगिंग में, तो इसी तरह दूसरे भी उस्ताद जो हैं वो आगे आएँ और अपने जो गॉस्पेल सिंगर्स हैं हमारे नए आने वाले, उनको इसी तरह ही ट्रेन करें। और जाने से पहले मैं आमिर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें जो गीत सुनाए, और गीत हम उनसे ज़रूर सुनेंगे। जाने कहाँ